तो भाई एक बार फिर हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज तो नहीं पहुंची। आमिर भाई तो गलत हो गए। काफी कॉन्फिडेंट थे बाबा आमिर, लेकिन हो नहीं पाया उनसे। अरे वो बातों में कॉन्फिडेंट रहते हैं, बस ग्राउंड पे नहीं हो पाता उनसे। उनको पता नहीं सुनता भी क्यों है कोई, मतलब रेलेवेंस नहीं है ना उसकी इतनी, मुझे लगता है। रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इसीलिए सुनते हैं ना कि चलो कुछ तो मजे ले पाएंगे। जैसे तूने सुना है वो मजे ले रहे हम्म। हैं, तो इसीलिए सुनते हैं उसको कि उसके मजे ले पाए। पर ये है भाई, जैसे मतलब तुझे क्या लग रहा है कि जो चार बेस्ट टीम है वो पहुंची है या कोई और भी पहुंच सकती थी? यार मेरे को तो मतलब मैंने अभी अभी तक अगर अपन ने जितने भी आईसीसी इतने यही पहुंचती हैं यार, मतलब साउथ अफ्रीका होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, चलो अभी ऑस्ट्रेलिया भी होती होती जनरली, बट इस बार उनके साथ बहुत माड़ी हुई है। ठीक है, मतलब माड़ी क्या, मेरे लिए हम्म। तो आई हम्म। लाइक इट। जब वो हारती है, बाहर निकलती है पहले पहले ही, तो आई लाइक दैट वे, बट ठीक है। हम्म। बट वही होता है कि ऑस्ट्रेलिया ही होती है जो मतलब होती है, अदरवाइज मेरे को लगता है कि यही टीम ही होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम खेल रही होती है। नो डाउट वेस्ट इंडीज बहुत बढ़िया खेल रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया खेलती थी, दे कैन बी वो की हो सकती थी, लेकिन वही जो सबको मंजूर था, चेटा चल गया, बदल गया मौका। नहीं तो वरीड तो हम लोग भी थे और क्या कहते कि भाई। हैं, जैसे कल वाले गेम में क्या हुआ कि जैसे जो चीजें मतलब जो इंडिया ने खराब करी कि इन्होंने कैच ड्रॉप करे, बट वो वेस्ट इंडीज ने भी ड्रॉप करे तो बराबर हो गए वहां पे साहब। ठीक है। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस थोड़ा बॉलिंग का था कि बुमराह था हमारे पास और अर्शदीप ने लास्ट में जो ओवर किया था, 48 19 शायद या 18 ओवर किया था, वो बहुत अच्छा किया था उसने। वहां पे बहुत रन कम रुक गए थे, नहीं तो शायद वेस्ट इंडीज 200 क्रॉस कर जाता, और 200 कर जाता तो शायद थोड़ा मुश्किल होता मुझे लगता है। ठीक है। हाँ, वही बाकी उसके वही सही अलावा बात है। तो हम्म, बोलो बोलो। उसके अलावा तो यार बाकी देखो क्या ही वो लगता है, छह ही मुझे लगता है कि छह ही टीमें हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले लो और पाकिस्तान को भी जो तुम ले लो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत दिखाते हैं, तो छह ही टीम है जो कुछ जो लड़ रही होती है। जिम्बाब्वे ने इस बार थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा अपना क्या कहते हैं, थोड़ा वो भी अच्छा खेले, बट वो ये ना सुपर एट में वो एक भी मैच नहीं जीतता, मतलब जीतना तो चलो छोड़ की कंपटीशन भी नहीं दिखा पाया थोड़ा बहुत भी, वो काफी गैप है। बट ये है कि चलो शायद जिम्बाब्वे अगली बारी के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा, उनको अभी वो नहीं खेले पड़ेंगे क्वालिफायर्स, तो वो उनको फायदा हो गया। उसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें भाई, तो अभिषेक शर्मा जी तो वैसे ही थे कल भी। ठीक है, बट ये है कि संजू सैमसन के आने से एक थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट मिल जा रहा है कि एटलीस्ट आपका एक ओपनर तो मार रहा है थोड़े रन। पिछले मैच में भी उसने रन बनाए थे 25 शायद, और इस मैच तो में तो उसने 97 ही बना दिए। हम्म। और 97 तो वैसे ही गंभीर खुश हुआ था देख के। सही बात है, सही बात। एक और 97 की हम्म। बात काफी सालों तक होती रहेगी। होती रहेगी, हाँ हाँ। सही बात है। नहीं एक्चुअली तो वरी सब तो था ही ओवरऑल गुड यार। परफॉर्मेंस, और बाकी नहीं मेरे को एक्चुअली हम्म। फील्डिंग के हिसाब से जैसे अभिषेक शर्मा ने सही नहीं किया, और जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अभिषेक शर्मा से, आई थिंक मेरे को लगता है कि या तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके बैठा हुआ है कि अब मेरे को आज खेलना ही खेलना है, आज खेलना मतलब जो उसकी नेचुरल गेम है। मैं जो उसने शॉट भी मारा, अगर तुमने देखा होगा, तो अगर उसका तू फॉलो थ्रू देखते तो वो फॉलो थ्रू पूरा गया नहीं, मतलब वो यहीं पे रह गया। तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लो हो चुका है उसका, जो वो बैटिंग करता है वैसी बैटिंग वो कर नहीं पा रहा है। अब मेरे को मतलब अपने को यही उम्मीद है कि अब सेमीफाइनल में तो करे, सो दैट हमें थोड़ा ऊपर से जो हम स्टार्ट और बढ़िया, क्योंकि अगर ऐसे ही संजू भी खेलता है जो उसने पहले खेला पिछले, मतलब मैं इस मैच की बात नहीं करता बिकॉज ये तो उसकी बहुत ही, आप बोलो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। जैसे वो पिछले मैच में उसने एक इनिंग खेली थोड़ी सी क्रिस्प सी, है ना, कि फटाफट रन दे दिए, और अगर वैसे ही हम्म। अभिषेक ने दिए दे दे, तो हम यार 4 ओवर में 60-70 है, कितना प्रेशर बन जाता है, फिर तिलक है, फिर और है, बाकी सब धीरे 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 अपना इनिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो वो चीज है। बाकी बाकी वही जो वरी यही चीज की है कि एक तो थोड़ी सी मेरे को बॉलिंग लग रही है, कहीं ना कहीं बॉलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। नो डाउट बुमराह ने विकेटें ले दी, वो वही हुआ कि जहां पे उसने एक ओवर में 2 विकेट ले दी, वहां थोड़ा सा मैच बदल गया। अदरवाइज तो मार सबने खाई है। ठीक है, एक अर्शदीप ने एक ओवर, मतलब आप एक ओवर ठीक है आपने अच्छा किया, लेकिन आपने उसकी भरपाई तो पहले कर चुके थे ना। अगर आप तूने कार्ड देखा होगा, सिर्फ एक अक्षर पटेल है जिसकी इकॉनमी 8 पौने 9 की है शायद, बाकी सबकी 10 से ऊपर है। ठीक है, तो वो नहीं, चीजें हैं अक्षर की कि भी मतलब ज्यादा थोड़ा। थी यार नहीं नहीं, अक्षर शायद। की 8.5, मतलब लगता है, लगा है हमें कि उसने मार खाई है, लेकिन उसकी इकॉनमी 8, 8.5, पौने 9 के आसपास है, तू देख लेना चाहे तो मैं कल ही देखा कि यार ये तो मार खा विकेट रहा था, नहीं लेकिन लिया, इसकी इकॉनमी विकेट नहीं लिया। विकेट नहीं ले हम्म। पाया वो। नो डाउट वही कैच छोड़ दिया ना अभिषेक हम्म। भाई ने। तो क्या ही करोगे भाई, एक तिलक ने वहां पता नहीं कहाँ फील्डिंग करा था, उसने छोड़ दिया, तो मतलब
थोड़ा सा फील्डिंग में तो शुरू से ही है। आप अगर पूरा ये अपना देखो तो हमा इंडिया की सबसे कम कैच एक्यूरेसी है, अगर आप सुपर 8 या टॉप 4 या टॉप 5 टीमों की बात करो, तो वो मेरे को कहीं न कहीं वरी लग रहा है कि अगर आप ऐसे कैचेज़ छोड़ दोगे, जो सिंपल कैचेज़ हैं, ईज़ी कैचेज़ हैं, तो उसमें तो फिर आप मतलब एक तरफ से ये मैच जा भी सकता था हमारे हाथ से, है ना? कि अगर वो तो ये है कि संजू ने बीच में बैटिंग अच्छी करी, तो वो सारी चीज़ें मतलब मेरे को ये बॉलिंग और थोड़ा-सा फील्डिंग में लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि बैटिंग कहीं न कहीं कोई ना कोई आके क्लिक कर जाता है और हम वहाँ से मैच को ले जाते हैं हर बारी। हर हर मैच में ऐसा ही हाँ, हुआ है कि एक सिंगल बंदे ने क्लिक करा है। अभी तक तो हाँ ऐसे ही हुआ है, जैसे अफ्रीका वाले में नहीं हुआ तो वहां पे हम हार गए। हुँ, बट अब इसको अच्छे में ले या बुरे में ले, वो मतलब देखने वाली बात है कि कभी एक ही बंदा चल रहा है, एटलीस्ट दो तीन तो चलते तो थोड़ा सही रहता, बट चले एक ही रहा है। हुँ। बट उसमें हाँ, तो ये बोले तो कि हाँ ठीक है, हर मैच में किसी नए बंदे ने अपना हाथ खड़ा करा कि चलो आज मैं परफॉर्म करता हूँ। और भाई संजू की हाँ, बात करें तो संजू सैमसन की, मतलब मुझे लग रहा था कल देख के कि वो बहुत ही कंट्रोल्ड खेल रहा था, एक भी रैश शॉट नहीं खेला उसने, हाँ, कहीं पे कोई चांस नहीं दिया उसने पहली बार ही। मतलब ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसके पास टैलेंट नहीं है या अच्छा नहीं खेलता, टेक्निक भी ठीक है उसकी। पर मुझे लगता है हाँ, कई बार उसको ऐसा लगता है जैसे खासकर आईपीएल में कि उसे लगता है कि मैं मार दूंगा हर बॉल पे, और इस चक्कर में वो हुँ, आउट हो जाता है। क्योंकि कई बार कि आपको हुँ, लगता क्योंकि आपको लगता है कि आप मार दोगे, लेकिन वो होती नहीं है बॉल मारने वाली है जो भी है। हुँ। बट कल हाँ, हाँ, उसने इतना हाँ। ध्यान से खेला, कामली खेला। जब उसे लगा कि अब मुझे एंकर करनी चाहिए इनिंग्स, तो उसने जब तिलक मार रहा था तो उसने अपना एक अपने आप को सिंगल डबल लेके दूसरी तरफ चला रहा था वो। सिमिलरली क्या कहते हैं, जब पांड्या भी आया तो वो इतना अटैक नहीं कर रहा था, जब तक लास्ट में जब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब तो छक्का मारना ही है, 6 बॉल पे 7 रन चाहिए, तो उसने फिर छक्का मार दिया। जब मतलब जब पता लगा कि गेम अपने पास आ गया, फिर उसने मारा। ठीक है, बीच बीच हाँ, में वो करेक्ट। बाउंड्री। और एक अच्छी बात ये थी कि कभी भी रन रेट ऊपर नहीं गया। जब तिलक हाँ, आया था तो बीच में एक दो ओवर खाली गए थे, बट तिलक ने एकदम से इन्हें अटैक कवर कर अप कर दिया दिया। उसपे, क्या करेक्ट। कहते, हाँ कवर अप हो गया। तो मतलब बाकी यार सबने, हम तिलक की और क्या कहते हैं ना इसकी दुबे की इनिंग को भी नहीं बोल सकते। जब दुबे आया तो भी अरे! थोड़ा सा मतलब फंसा हुआ मैच था। हाँ, मतलब 2 ही बॉलों में काम खत्म कर दिया। तो वो तो भाई हाँ तो मेरे को मतलब वो बहुत वाला भी। ही मतलब बढ़िया लगता है बंदा कि उसने ऑलमोस्ट हर मैच में आके मतलब हम्म उसने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सेट कर देता है कि यार बंदे टेंशन फ्री हो जाता है हम्म दूसरा बंदा। तो उस वजह से क्या संजू सैमसन हम्म के ऊपर अगर उसने यही 2 बॉलें खा गया होता या ओवर कहीं मिस कर गया होता, तो प्रेशर पड़ जाता कि आपने 1 ओवर में 12-13 रन बनाने हैं, है ना? तो वो प्रेशर ही खत्म कर दिया। हम्म तो नो डाउट शिवम दुबे तो भाई मैं कह रहा हूँ कि उस जो वो सीएसके में जाके उसने अपने आप को एक तरह से तृप्त कराया या बोलो कि चेंज करा, ट्रांसफॉर्मेशन करा, वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया उसका। यार अच्छा तो यार वो मुझे ना कल कल मुझे जो है उसको देख के ये लगा, मतलब संजू सैमसन को देख के भी ये लगा कि भाई हर एक बंदे का टाइम होता है। बस आपको हाँ, अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि खेल तो वो मेहनत तो वो पहले भी कर, मतलब ये भी है, बट मेहनत तो वो शुरू से कर रहा होगा 9-10 साल हाँ, से, है ना? ऐसा तो हाँ, नहीं है कि पहले नहीं कर रहा था सडन लेग पर करने। बट वो है हुँ, ना, दिन वाली बात है भाई, कल ही वो दिन था जब उसने ऐसा खेला, जब जरूरत भी थी उसकी। और भाई अब जैसे उसने बोला कि मैंने खेले बेशक 50 मैच है, लेकिन मैंने 100 मैच देखा है विराट रोहित को फिनिश करते हुए, तो उसने वहां से भी हाँ, सीखा। मैच बढ़िया चीज है सही भाई, बात है। मतलब सब बढ़िया हो गया कल तो। कल वेस्ट इंडीज को हाँ, हरा दिया, अच्छा जीत रहे, मतलब हालात क्या हाईएस्ट हाँ, चेज भी हो गया कल विराट के बिना। हाँ, विराट के बिना। ठीक है, तो वो सब मतलब चीजें ये भी हो गई। इनिंग को बाकी थोड़ा सा बात इसकी करें तो बस हो हाँ, गया। हाँ, बोलिए, बोलिए। बोलो, बोलो, बोलो। अभिषेक शर्मा वाला ही थोड़ा दिक्कत चल रहा है कि अभिषेक शर्मा, मतलब मुझे ईशान किशन पे भी इतना वो है नहीं, वो कर लेगा क्योंकि उसके पास गेम तो है। ठीक है, पर अभिषेक शर्मा का ना थोड़ा सा है, मतलब ये चीज मुझे लगती है कि नहीं, उसका लेग साइड का गेम उतना नहीं जितना वो ऑफ साइड में मारता है, क्योंकि वो जब जब वो लेग की बॉल मारता है तो वो ऑफ में जगह बना के मारता है, ठीक है, स्पेस बना के मारता है। वो मुझे हाँ, लगता है कि थोड़ा सा और कल भाई वो जिस बंदे का 200 का स्ट्राइक रेट है लगभग लगभग, कल उसने 11 बॉल में 10 रन बनाए हैं। हाँ, वही तो। तो ये मतलब वो भी एक थोड़ी वरीसा बड़ी भी वाली है, बात है बाकी। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि अभिषेक मतलब अभी तो मेरे को अभी जैसे उसकी ये क्योंकि आपने बायलैटरल में ठीक है बंदों को धोया भाई अच्छे-अच्छे बॉलर को तुमने मार दिया। लेकिन यही जो प्लेटफ़ॉर्म था कि वर्ल्ड कप में आपने वही जो चीज़ शोकेस करनी थी, जो बाकी दुनिया को चलो हालाँकि लोगों को पता ही है। लेकिन यहाँ पे वो एक स्टैम्प लग जाती कि येस यू आर अ नंबर 1 बैट्समैन बट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वे। अब आप बायलैटरल में जाओगे यार फिर से किसी को मैं वही कह रहा था तेरे को अपन बात कर रहे थे ग्राउंड में जब फायदा कि नहीं है। जिम्बाब्वे को पेल दिया। अरे क्या कर लोगे पेल के भाई हमें मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। जिम्बाब्वे में 50-100 बना दें जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो जैसे बाबर आज़म बनाता है। लेकिन पॉइंट वही है ना कि जब तुम इस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे चलोगे जहाँ पे हाई प्रेशर गेम है, बिल्कुल डिफरेंट आपको माइंडसेट आपका होना है। वहाँ पे जब आप परफ़ॉर्म करोगे तब अब सबको उम्मीद थी 50 बनाए, यहाँ कुछ करेगा। हुआ ही नहीं उससे क्योंकि वो उस लोगों को पता लग गया कि भाई थोड़ा-सा हल्का बॉल रखना है,
थोड़ा उसको विकेट टू विकेट बॉल कर दो, इससे होगा ही नहीं। मतलब ये ऑफ चीज़ें टाइम उसकी पता लगी क्रैम हैं। कर दो। हाँ, क्रैम कर दो उसको, हम्म। भाई पैरों में गिराओ उसकी बॉल, नहीं होगा, होता ही नहीं उससे। अब जो मतलब आपने देख लिया, अब आगे सीख ले, कुछ कर ले चेंज, योगराज अकेडमी जाके तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ तो मुश्किल है। देखो बाकी ये है जैसे वही होता है कि तू जो बोला ना कि चाहे बायलैटरल में कितना भी मारो आप, हुँ, संजू सैमसन ने, चलो तुमने बायलैटरल में इतने चांसेस नहीं थे, न्यूजीलैंड के बाद बेचारा ड्रॉप सा ही हो गया था, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में परफॉर्म नहीं हो पाया उतना अच्छा। हाँ, तो बट उसने तब मारा जब भाई सबसे ज्यादा जरूरत थी कल। ठीक है, हाँ, चाहे जितने वो पीछे वाले स्टेटस मैचों लगाया में था। 10 बॉल में 25 बनाता हो, चाहे 8 में 22 से या लगा मारता हो, बट जब उसने कल मारा ना, मतलब कल भाई सबसे और कल सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ऊपर ऊपर से एक भी चांस नहीं, मतलब वो होता है ना कि कभी कैच छूट ल जावे, कुछ नहीं हुआ भाई, मतलब बिल्कुल ऐसे मैं यही लाइन मॉन्क, बोलने मतलब होता वाला है ना था मॉन्क वाली पीछे पारी भी। देख लो। कल कल हम्म। उसमें जैसे कोहली खेलता है ना कि बिल्कुल इनिंग हम्म। बनाता जाता है, बनाते जाता है, और जब जहाँ चौका चाहिए, जहाँ बाउंड्री चाहिए, वहाँ मतलब उसको मिल भी रही थी बॉलें। मतलब कहीं न कहीं उसको रूम आप बॉल वैसी दे रहे हो। मतलब जो उसने मोस्ट ऑफ द टाइम उसने जो बाउंड्री स्केयर कट किया, मेरे को वो बॉल अच्छी लगी। वहाँ उसने आराम से मतलब बड़े प्यार से ग्राउंडेड मारे 2 शॉट, उसको 2 चौके मिल गए प्यार से। और जब पता पूरा मैच मतलब बनाया, पूरी वो इनिंग बनाई। अगर आपने देखा होगा कि 50 के बाद उसने फिर से गार्ड लिया था, वो जो कमेंटेटर बात कर रहे थे कि आफ्टर 50 उसने दोबारा गार्ड लिया, जैसे वो ये सोच रहा था कि अब ये मेरी दोबारा सेकंड इनिंग शुरू हो दोबारा रही है, से मेरे को दोबारा से खेलना है। तो वैसा वो खेला बिल्कुल ही, मतलब वही तू कह रहा है कि मॉन्क इनिंग जिसको बोल लो, बहुत ही बढ़िया खेला। अब ऐसे ही आगे खेलते रहे तो बढ़िया। मेरे को लगता है ये वो इनिंग है जो इसको अब काफी सारे मैचेस खिला सकती है, मतलब फॉर एटलीस्ट फॉर 1 और 2 इयर्स वो उसने ये खेल भी, सकता है मतलब आराम वो से। वाली बात भी ठीक थी संजू की ना, संजू ने बोला कि क्योंकि हम चेस कर रहे थे तो मुझे पता था कि इतना टारगेट है, तो मैं उस हिसाब से खेला, अगर शायद पहले बैटिंग होती तो मैं फिर वैसे ही मारता जैसे मैं मारता हूँ, मतलब वो हाँ, वाली बात भी करेक्ट ठीक है कि करेक्ट। हाँ चेस को आपको अलग से लेना होता है। जैसे जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका वाले से कंपेयर करो, जब संजू नहीं खेल रहा था तो हमारे जो ओपनर थे वो ऐसे खेल रहे थे भाई कि 6 ओवर बना देंगे 200, ये जो भी चीज करना हुआ ट्रू। 97 में। चेज वैसे होती, जैसे कल चेज हुआ तो देख धीरे धीरे से शुरू हुआ, शुरू में कम रन थे, विकेट भी गिर गए थे, 42 पे 2 थे शायद, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ, बट यस यस। फिर धीरे धीरे जब संजू सेट हो गया, और फिर बीच में वो भी सूर्य ने भी 18 हैंडी रन बनाए, तो उससे काफी फर्क पड़ा। फिर तिलक ने आके भाई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। दुबे का यार मुझे लगता है कि दुबे ना बहुत ज्यादा बीच में अंडर द नीचे रडार आ चला गया। जाता है, क्योंकि वो भाई बहुत हाँ, क्रूशल रन मारता है यार वो, मतलब 8 बॉल में 16, ठीक है, 16 में 24, और स्ट्राइक उसका हाँ, हमेशा अच्छा होता है। मुझे अच्छा मैं होता सही है, बताऊं, नहीं, नो दुबे से डाउट। मुझे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जब दुबे पहली बार ही आया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, जो मुझे वो लगा था कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेड होके गेम है, आया है ना। नहीं चल पाएगा इसमें। हाँ, हाँ, करेक्ट। मतलब मैं हम्म। अपन लोग यही डिस्क लेकिन जो वो ट्रांसफॉर्म मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि सीएसके का है या व्हाटएवर इट इज़, बट वो जो दोबारा छोड़ के दोबारा आया और फिट होके भी आया, तब जो आया था तो वो थोड़ा हेल्दी था। अब थोड़ा-सा वेट वगैरह करके सब आया, तो वो जो सेकंड बार वो आया ना, तो वो उसमें काफ़ी गेम उसकी इम्प्रूवमेंट दिखी। और मैं इस आज वो भी बोलता हूँ, भाई ये सूर्या भाई कब करेंगे? कब होगा उनसे? कौन-सी पता नहीं भाई, कौन-सी सूर्या भाई इनिंग में पता नहीं कब चलेंगे करेंगे भाई? यार। भाई यूएसए के खिलाफ ठीक है, तुमने एक एक साइड कर दिया था मैच, मतलब हारने वाले थे, मतलब मान लो, लेकिन उसने स्कोर स्कोर बना दिया और आप एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। लेकिन भाई हाई प्रेशर गेम में तो वो ऐसे खेलता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है इससे, मतलब इसको खेलना ही नहीं आता है। नहीं, क्या कल शॉट कल मारा जिस पे खेल तो आउट अच्छा हुआ। रहा था, मतलब छक्का, यार हाँ बॉल जो टू शॉट बॉल तो मारा नहीं वो खेल थोड़ा सकते उसका। आप यार, हाँ। बॉल टू बॉल खेल रहे हो आप, मतलब टी20 मैच है, कैप्टन हो आप, पर बॉल टू बॉल तो नहीं खेल सकते यार, वो मैं कह रहा हूँ। मतलब कुछ तो 130-40, तुम तो बाबर आजम भी इससे अच्छा खेल लेता है कई बारी। 50 है भाई उसने, मतलब उसका दो भी दो ऑफ का 50 है। थोड़ा गेम ना, ऑफ का गेम उतना स्ट्रांग नहीं है उसका, मतलब वो लेग में नहीं, तो फ्लिक फ्लिक मारता है, वो बट मारता है, प्रॉब्लम बट ऑफ में उतना मेरे को उससे स्ट्रांग। यही प्रॉब्लम आ रही है कि तुम जहां पे तुम्हें चलना है, तुम वहां पे ही नहीं चल रहे हो। जहां पे तुम्हें दिखाना है कि तुम एज अ कैप्टन और एज अ बैटर इस टीम को कर रहे हो, मतलब तुम 4 नंबर पे आ रहे हो, 3 पे आ रहे हो, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग लाइनअप होती है, जहाँ पे आपको इनिंग्स भी बनानी है, स्ट्राइक भी रोटेट करनी है और बाउंड्रीज भी लेनी है। भाई होता ही नहीं है उससे, मतलब उसके बस की नहीं है। मैंने इतनी सीरीज, इतने मैच देख लिए, इतने हाई क्रिटिकल मैचों में भाई उसने गंद मचाया है। तो मेरे को तो भाई मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उसका क्या सीन है। मतलब बैटिंग तो करना भाई, तेरी बैटिंग से और भी बहुत इंप्रूवमेंट होती, बट है ही नहीं भाई। उसके बारे में कोई नहीं बात कर खैर एनीवेज, रहा। अब तो भाई भाई बात तो कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बट जीत रहे हैं ना, तो जीत रहे हैं तो काफी कुछ छुप जाता है, वो हाँ, वाला सीन है। तो बट ये भी, अब चलो, अब तो जो भी है भाई हो गया, जीत गए। अब हाँ, इंग्लैंड से सही फाइनल है वानखेड़े में, वहां भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। वैसे तो मैं चाहता था कि वैसे पाकिस्तान भी कर जाए क्वालिफाई, और हमारा फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में ही है भाई, क्योंकि मोदी वाले ग्राउंड में तो हम जीतते नहीं है ना यार, वहां तो हमारे हार जाते हैं। तो अगर हम फाइनल पहुंच भी जाते हैं हम्म, तो फाइनल तो हमें वही खेलना होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में।
चलो कोई बात नहीं। गोलपन होती है थोड़ा। हाँ, वो तो है ही है, बट अब क्या ही कर सकते हो उसमें। हम्म। हो सकता है कि इस बार स्क्रिप्ट ये लिखी हो बाकी कि भाई साउथ अफ्रीका जीतेगी इंडिया से, इस, रिवेंज। इस बार एटलीस्ट एक टीम फिर से होगी जो आज तक नहीं जीती है। हाँ, यस। साउथ अफ्रीका जीतेगी तो भी और न्यूजीलैंड होगा तो भी। बट जो साउथ हम्म। अफ्रीका खेल रही है भाई, वो तो बहुत ही अच्छा, मतलब उनकी बैटिंग बीच, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डेवाल्ड ब्रेविस, स्टब्स और मिलर फॉर्म में हैं सारे, और मिडिल ऑर्डर होना जरूरी है। जैसे कल भी हमारे मिडिल ऑर्डर ने मैच निकाल के दिया, अगर देखा जाए संजू के अलावा तिलक ने मारा या दुबे ने मारा, ठीक है, तो वो ये मिडिल ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। नहीं, हमारा बाकी तो देखो यार क्या होता लोअर है। लोअर मिडल चल रहा है भाई। मिडल वाले में तो तेरा किशन आता है और कप्तान साहब आते हैं। कप्तान साहब भी फुकिया मार रहे हैं। किशन ने भी एक दो मैचों में अच्छा खेला, अभी वो भी फुकिया मार रहा है। अब एटलीस्ट सेमीफाइनल में सारे ही चल जाए तो मजा आ जाए, मजा। तीन सौ पार किशन तो मार देगा। तू तू 300 पार। सेमीफाइनल में क्या कहता है, अभिषेक शर्मा को हटा के रिंकू को ले आए अंदर, नहीं, हटा ही नहीं अगर सकते ले भाई आए तुम। तो। हटा ही नहीं सकते तुम, उसका मतलब ही नहीं उसको हटा दोगे तुम। क्योंकि उसको आपने मतलब उसने मतलब मैं ये नहीं बोल सकते हम कि परफॉर्म नहीं करा। ठीक है, बायलैटरल में बहुत ही तबाही मैच खेला है आप लोग। इवन हम लोग भी यही बोलते हैं कि यार क्या मारता है बंदा वो। मतलब पॉइंट इतना सही है कि जो वो कॉन्फिडेंस छोड़ के हटे, मतलब उसको दिमाग में जो प्रेशर आ चुका है उसको निकाल के आए और अपना परफॉर्म कर दे। और क्या, ये सेमीफाइनल 2 मैच रह गए, इतने भी नहीं करा। अब बड़ी गेमों में तो कर दे भाई। सेमीफाइनल फाइनल में तो कुछ करके दिखा कि भाई मैंने, अगर हम फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो मतलब इससे बहुत, मतलब उसकी बैटिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है भाई। अपनी जो हमारी जो स्कोरिंग हो जाती है ना, बहुत डिफरेंट स्कोरिंग हो जाती है एकदम से। मतलब अपन 200-250 रन आराम से बना देते हैं अगर ये बंदा ऊपर से खेल जाए तो। इवन अगर आपने न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी इंडिया में, तो 200-200 बना दिए थे भाई न्यूजीलैंड ने। ये उसने ऊपर रन मारे, सब तो यही फिर हमारा था। प्यार से, हाँ, हम्म। प्यार से 200 टप गया। हम्म। तो ये उसको समझना चाहिए। मतलब समझना क्या ही है, बट उसके अब दिमाग में वो प्रेशर आ गया। जैसे वो पहले था कि बेढक खेलता था, बॉल आई मारा पटका चलो जी गई। अब वो थोड़ा संभल गया है, सोचने लग गया है। वो सोचने में भाई, या तो तुम उसकी नेचुरल गेम रहने दो। गंभीर भाई सीधा बोले भाई तू 1 पे आउट हो, 0 पे आउट पर हो, अरे, तो अब नेचुरल खेल। मुझे पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो बोल रहे हैं, वो खुद ही सोच रहा था, क्योंकि आउट हो गया ना वो, हाँ, ज्यादा 0 पे हो गया 3 बार हाँ, फिर। 0 पे हो गया, तो वो खुद ही हाँ। शायद सोच रहा है कि मैं आराम से स्टार्ट कर लूं पहले, इसलिए। वो हम्म। होता है जब इंसान नहीं, डबल बट माइंडेड हो, जैसे हमारे हाँ, विकास भाई डबल बोलते हैं कि माइंडेड। मुझे मत बोला करो कि आराम से खेलो, मैं मारता हूँ तो मैं मारता ही तो उसका मुझे हाँ। लगता है वही वाला सीन है कि अभिषेक शर्मा का भी वही वाला सीन है कि अब क्योंकि उसे इतना कुछ चल रहा है दिमाग में, और हो सकता है कि लोग भी बोल रहे हो, तो इसलिए वो डबल माइंडेड हो रहा होगा शायद। और देख भाई, गेम उसकी हाँ, है लिमिटेड राइट नाउ, उसकी गेम लिमिटेड है। हाँ, अब उसे लिमिटेड तो है ही। पूरा करना पड़ा काम की मैं कि ऑन द जो बॉडी पे बॉल आती है वो कैसे खेलनी है, ये सब लोग। जो हम्म। रूम नहीं मिलता उसको लेग साइड में भी गेम बना, हम्म। उसको लेग साइड में भी गेम बनानी पड़ेगी। जैसे ईशान किशन की लेग साइड में गेम है, वो आउट हो गया वो अलग बात हम्म। है। हाँ। खैर देखते हैं भाई क्या होता है यस। सेमीफाइनल में। अब थर्सडे को सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वानखेड़े में। यस। वानखेड़े हैज बीन लकी फॉर अस, पर देखो क्या होता है। हाँ, जीत हम्म। जाएंगे भाई। चलो भाई, तब तक तो इंडिया में जीत जाएंगे। ओके। चलो बाय बाय।